भाइयों नमस्कार। आज सीधा कटाक्ष में चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा गंभीर रखा है। अगर आप विचार करोगे तो आपको गंभीर लगेगा। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद कुछ हम लोगों की आंखें खुल जाएं। तो आज का विषय ये है कि क्यों सबसे ज़्यादा बिना शादीशुदा लड़के लड़कियां हम ही लोगों में क्यों पाए जाते हैं, और क्यों हम लोगों की आबादी अनुपात के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए। तो इसके पीछे के जो कारण हैं उन कारणों पे विचार विमर्श करना जरूरी हो गया है। अन्यथा ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग दिन पे दिन हानि पे हानि, हम लोगों को बहुत हानि हो चुकी है और जाने कितनी हानि होती रहेगी। तो मुझे तो इसका कारण जो लगता है, जो मेरी समझ में आया, वो मैंने, और वो सही भी है, वो मैंने रखा है आज, कि जैसे जैसे हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं से दूर भागते गए या किन्हीं लोगों ने हम लोगों को हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी उनसे भ्रमित कर अलग रास्ते पर डाल दिया और हम वो अपनी सारी परंपराएं भूलकर अब उनके जो मकड़जाल था उसमें फंसे हुए चले आ रहे हैं। तो जैसे अपने प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे, तो वो अस्त्र शस्त्र शास्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ क्या वो ग्रस्त जीवन को भी सम्मान नहीं देते थे? अपनी वंश बेल चलाने के लिए वो आपने बहुत ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपने वंश बेल चलाते थे और धार्मिक कार्यों को भी संपन्न करते थे। लेकिन उन परंपराओं को भूलकर आज के जितने भी साधु संत हैं, एक नहीं लाखों मिल जाएंगे आपको, केवल धार्मिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं और उनको अपनी वंशवेल या और ग्रस्त जीवन से कोई मतलब नहीं है। जबकि अन्य धर्मों में आप देखना, शायद ही किसी में ऐसा होता हो, वो अपने धार्मिक कार्यों का भी पूरा सम्मान करते हैं, उनका समापन करते हैं। दूसरा कारण मेरी समझ में जो आता है वो ये हो सकता है कि भाई हम लोग शादी ब्याह के लिए ऐसे घर भर की तलाश करते हैं कि उस घर में तो छोड़ो, उस गांव में भी हमारा कोई सगी संबंधी ना रहता हो और बिल्कुल ही अनजान जगह शादी वगैरह प्रस्ताव रखते हैं शादी के लिए। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अनजान जगह पर बहुत ही मुश्किल होती है हम लोगों को शादी करने में, और फिर घर भर ढूंढते ढूंढते ही इतना समय निकल जाता है कि बहुत समय निकल जाता है, बच्चों की शादी ब्याह की उम्र भी काफी निकल जाती है और फिर हार थक कर बहुत से, इसीलिए तो हम लोगों में इतने बच्चे बिना शादीशुदा के रह रहे हैं। हम लोग हाथ पैर मार मार के थक जाते हैं, लेकिन अनजान जगह रिश्ते होने की वजह से और वो हमारे बहुत सारे बच्चे बिना शादी के ही रह जाते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा हानि हो रही है हम लोगों को। जबकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो शादी ब्याह के लिए अपने सबसे पहले अपने सगे संबंधियों के पास ही जाते हैं और उनमें ही शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सारे आचार विचार ये और वो सब कुछ पता होती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए
और वो उनका समय भी खराब नहीं होता है, और वो बिना समय खराब किए, और वो अपने आचार विचार तो उन्हें पहले से ही पता होते हैं, फटाफट शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप सोचो, अगर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हम लोग करें जैसे कि हमारी प्राचीन परंपरा थी, कि तो फिर ये हमारे लोगों में इतने बिना शादीशुदा बच्चे नहीं मिलेंगे। फिर तो दो चार, एक दो ही ढूंढने से मिलेगा, जैसे और लोगों में है। और लोगों में आपको बिना शादीशुदा कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, शायद कोई एक दो मिल जाए तो मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो सगे संबंधियों में शादी होने का लाभ सबसे पहला तो यही है कि मान लो कोई भी अपना रिश्तेदार है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, साड़ू है, फूफा है, इस तरह के जो रिश्ते में अगर शादियां होती हैं, तो फिर उन्हें कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे रिश्तेदारी में कोई बच्चा बिना शादीशुदा रह जाए। क्योंकि वो जाहिर सी बात, तो कोई चाहेगा ही नहीं भाई, हमारे आपस में ही शादी हो रही है तो हमें क्या दिक्कत है। तो क्या मैंने आज मेरे दिमाग में यही बात आई कि भाई, क्या हम लोगों की ये परंपरा नहीं थी। जैसे अब फिर मैंने विचार किया, या आपको भी पता होगी मेरे विचार से ही क्या होता है, कि अब आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, और उनमें से एक महाभारत का भी कथा प्रचलित है, कि कैसे श्री कृष्ण जी अपने श्री कृष्ण जी ने अपनी जो उनकी बहन लगती थी सुभद्रा, उनके लिए अपने बुआ के लड़के अर्जुन को लिए वर के रूप में स्वीकार किया था, नहीं किया था? उन्होंने किया था। और बलराम भी यही चाहते थे कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो जाए, जबकि वो आपस में वो उनके उनके रिश्ते जो बन रहे थे वो मेरे फुफेरे बन रहे थे। उसके बाद ये रिश्ता होने के बाद में, जब वो पहले तो मेरे फुफेरे थे, उसके बाद वो साले बहनोई का उनका रिश्ता स्थापित हो गया। सुभद्रा से शादी होने के बाद रिश्ता बदल गया ना। अच्छा, अब साले बहनोई होने के बाद फिर जब श्री कृष्ण जी और सत्यभामा के पुत्र थे भानु, तो भानु की शादी जो युधिष्ठिर की पुत्री थी, उनका नाम था शायद सुथनु, सुथनु, उनके साथ में हुआ। श्री कृष्ण के पुत्र की शादी युधिष्ठिर की पुत्री के साथ में हुआ। अब अब आप अंदाज लगाओ, पहले तो वो मेरे फुफेरे थे, फिर साले बहनोई हो गए, उसके बाद में फिर वो रिश्ता बदल के समधी का हो गया। तो ये परंपराएं, वैसे तो हम लोग अपने ऋषि मुनि हैं, या अपने आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, या ये हैं, इन सबको बहुत ज्यादा श्रद्धा से, मान से देखते हैं। और उनकी द्वारा स्थापित की गई जो परंपराएं हैं, या जो इस तरह की प्रथाएं हैं, उनको हम लोगों ने कैसे छोड़ दिया, या तो फिर हम उनको पूरी तरह से नकार दें। अपने ऋषि मुनि हैं, जो आराध्य देव हैं, कि हम भाई इनसे भी ज्यादा गुणवान समझदार हो गए हैं, और हम इन प्रथाओं को नहीं मानेंगे। या फिर उनके साथ साथ उनकी ज्यादा नहीं, कुछ प्रथाओं को तो, कुछ रिवाजों को तो मान के चलो भाई। तो मेरे समझ में आज यही बात आई कि जब हमारे आराध्य, या और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जो, अच्छा फिर दूसरे श्री कृष्ण का वो युद्धवंशी थे, वंश की अगर बात करोगे तो, और अर्जुन वगैरह ये सब शायद दूसरे वंश से थे, कुरुवंशी थे शायद। तो ये बात भी वो लोग नहीं मानते थे।
तो क्यों ना हम लोग भी कुछ विचार विमर्श करें। और अन्य लोगों ने ये प्रथा अपना ली और वो चैन से, उनका कोई झंझट ही नहीं है। और हम लोग तो ऐसी जगह, अब मैंने आपसे पहले भी कहा, ऐसी जगह शादी ब्याह करना चाहते हैं कि उस घर में तो छोड़ो, उस गांव में भी कोई सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रथाएं कहाँ से प्रचलित हुई? कैसे हम लोगों को बिल्कुल इन प्रथाओं से दूर कैसे किया गया? मैंने तो ये भी सुना है कि पहले बर तलाशने के लिए, मैंने सुना है ये पहले कि भाई, और वो महीनों, भाई जिसके घर बर तलाशने जाएंगे तो खातिरदारी तो अच्छी होगी होगी, ठीक है। तो महीनों अपने 10-20 घर देखभाल के फिर आके बताते थे भी एक लड़का वहां है, एक लड़का वहां है, एक लड़का वहां है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं परंपरा, मतलब इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के लिए उन प्राचीन परंपराओं से, प्रथाओं से बिल्कुल ही दूर कर दिया गया, और हम लोगों ने भी ये सब कुछ भुला दिया। अब तो इतना गंभीर विषय है ये, और शायद ही आप कहीं इस विषय पर चर्चा सुनते हो। अगर कोई चर्चा भी करे तो कहे नहीं, यही कहेंगे सीधे कि हमारी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है कि भाई क्या हमारे श्री कृष्ण जी हैं, या साधु संतों की बात कर लो, वो भी अपने गृहस्थ आश्रम को जीते थे, तो ये भी दूसरे लोग थे भाई, इनको तो हम इतनी मान सम्मान देते हैं, श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, तो ये कैसे गलत हो सकते हैं? और उन्होंने कुछ सोच समझ के ये सारी रीति रिवाजें बनाई होंगी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हम लोगों की आंखों पे ऐसा भ्रम का पर्दा डाल दिया है इस तरह से कि इसमें ये नुकसान है, उसमें वो नुकसान है, और ये बिल्कुल ही गलत है। तो गलत है तो हमारे आराध्य ने और इन लोगों ने कैसे किया, वैसे तो हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरी समझ में तो आज यही आया कि भाई इतने गंभीर विषय पे ना कोई सोचने को तैयार है, ना समझने को तैयार है। हमारे हजारों बच्चे बिना शादीशुदा केवल इसी झंझट की वजह से बिना शादी के ही रह जाते हैं, या इतने लेट हो जाते हैं। अगर ये इस तरह की प्रथाएं ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही अगर हम लोग उन पे चलने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये समस्या कम होती चली जाएगी। हमारे भी बच्चों की शादी ब्याह जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मामा का, मेरे फूफा का, या इनका उनका कोई बच्चा कुंवारा रह जाए। लेकिन हम लोगों को इस तरह से इन चीजों से दूर कर दिया गया है। अब कर दिया गया है तो इसमें सारी करने वालों की भी गलती नहीं है। रोटी तो हम आप भी खाते हैं, वैसे तो बहुत ज्ञान और वो रखते हैं, तो इन बातों पे ज्ञान कहाँ चला जाता है कि भाई हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उन पे हम क्यों नहीं बात बहस करते हैं, या क्यों नहीं उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो फिर ये कह दो कि भाई पहले के ऋषि मुनि या हमारे आराध्य देव हैं, या ये जो है ये सब इन सब से हम ज्यादा समझदार गुणवान हो गए हैं और हम इन चीजों को नहीं मानेंगे। हम तो जो हमारे पुरोहित कहते हैं या ये कहते हैं, हम तो उसी के आधार पर चलेंगे, चाहे हमें कितनी भी परेशानी हो जाए। तो भाई थोड़ा सा विचार करो और सोचो समझो कि क्या हमारे ये सब गलत थे, और गलत नहीं थे तो फिर इन ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो विचार विमर्श करने की कोशिश करो, थोड़ा समझो कि कैसे हम लोग कितने परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं, और कितने हम लोगों की आबादी अनुपात के अनुसार अनुपात में कितनी कम होती जा रही है। और शादी भी होती हैं तो इतनी लेट होती हैं कि जब तक तो मतलब उनकी शादी ब्याह के घर बस जाना चाहिए तब तक तो वो घर ही ढूंढते रहते हैं। और केवल इसी की जड़ यही है कि भाई ऐसी जगह शादी करेंगे कहाँ कोई रिश्तेदार तक ना हो। तो इस विषय पर विचार करो। मैं निवेदन यही करना चाह रहा हूं कि भाई विचार विमर्श करो और इन परंपराओं को पुनर्जीवित करो।
चर्चा करो कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। और मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने का कष्ट करें, क्योंकि अगर किसी चीज़ का शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। क्या पता आपके हमारे प्रयास से कुछ लोगों के समझ में या दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत, अगर मान लो 2-4 लोगों के समझ में आ जाएगा, फिर 10-5 के आएगा, फिर 10-20-100 के आएगा। इसी तरह से प्रथाएं चेंज होती हैं और इसी तरह से बदलाव भी आता है। तो भाई मेरी समझ में तो आज यही आया और मैंने उसी पर चर्चा की। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि विचार करें इसमें। गलत मुझे तो नहीं लगता है, क्यों गलत होता तो हमारे पहले के जो हमारे ये लोग हैं वो तो बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने हर परंपराएं सब कुछ सोच विचार के ही आगे बढ़ाई थी। तो ठीक है भाई, आज के लिए सीधा कटाक्ष में बस यही मेरी समझ में आया और शेष फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।